बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं। ग्राम पंचायत गुदमा में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मायूस लौटे। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि शिविर में बार बार दस्तावेज जमा कराने के बावजूद उन्हें राशन कार्ड और खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। उच्च अधिकारियों की गैर मौजूदगी और पंचायत कर्मियों की उदासीनता से लोग नाराज हैं। इसके साथ ही गाँव में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि सड़कों और आंगनबाड़ी की हालत भी बेहद खराब है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में इस प्रकार की निष्क्रियता से आदिवासी परिवारों का भरोसा कमजोर हो रहा है। बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसमें तो सभी प्रकार की समस्याएं, लेकिन मेन मुख्य समस्या यहाँ खाद्यान्न पर आ रही है जी। खाद्यान्न के मतलब लगभग 40 लोग ऐसे आवेदन किए हैं जिनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, पर यहाँ जो उनके अधिकारी होना था, जो कर्मचारी यहाँ दिखे भी नहीं, और जो हमारा फूड इंस्पेक्टर है वो आज तक हम पता नहीं है कि मतलब कैसे हैं, वो किस टाइप के हैं, हमसे आज तक मुलाकात नहीं हुई। तो मैं चाहता था इस अभियान के तहत उनको यहाँ उपस्थित होना जरूरी था। उसका सबसे बड़ा कारण है जो ट्राइबल क्षेत्रों के लिए जो राशि आती है वो नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में खर्च होती है, चाहे वो हितग्राही मूलक योजनाएं हो चाहे सार्वजनिक हित की बात हो। मैं विधायक बनते साल 2013 में एक मामला उठाया था, लगभग 350 करोड़ रुपए जो इस बैयर बिरसा और परसवाड़ा क्षेत्र में ट्राइबल का पैसा खर्च होना चाहिए वो लालबरा और वारासुनी ब्लॉक में खर्च हो गया। इसकी मैंने शिकायत भी किया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे उसके लिए न्यायालय जाना पड़ा है। तो इसी कारण से सबसे ज्यादा जो आदिवासी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, रोड सड़क बिजली पानी या हितग्राही मूलक योजना है, इनके लिए भी ट्राइबल डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट को पैसा देता है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन डिपार्टमेंट के पास जो राशि आती है उसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं, उसके कारण समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं जब विधायक जैसे व्यक्ति को अगर न्यायालय जाना पड़ता है तो आम आदमी फिर को कैसे न्याय मिल पाएगा? हाँ, ये तकलीफ है इस सरकार में। सबसे बड़ी तकलीफ है कि ये तो अभी बहुत सारी शिकायतें करते हैं, इन्होंने अपनी शिकायत बताया, मैं अपनी शिकायत बताता हूं कि जब हम अगर किसी बात की शिकायत करते हैं तो ये सरकार विधायक के पत्रों का परीक्षण करती है, फिर जांच करती है। ये ऐसी सरकार है। ये बड़ा चिल्लाते हैं कि हम आदिवासियों के, पिछड़ों के, किसान की, महिलाओं की, युवाओं की सरकार है, लेकिन जितनी शिकायतें जायज शिकायतें हैं उसको जांच को दबाने का प्रयास करते हैं। तो बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बता दें कि फूड इंस्पेक्टर की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। राशन से वंचित हो रहे हैं गरीब आदिवासी, जिससे आदिवासी परिवार परेशान हो रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की बालाघाट से खबर है, जहां फूड इंस्पेक्टर की लापरवाही के चलते राशन से वंचित हो रहे हैं गरीब आदिवासी परिवार। तो बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बता दें कि बालाघाट में फूड इंस्पेक्टर की लापरवाही के चलते राशन से वंचित हो रहे हैं गरीब आदिवासी परिवार, जिसके चलते गरीब आदिवासी परिवारों को काफी सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। राशन से वंचित हो रहे हैं गरीब परिवार। बता दें कि फूड इंस्पेक्टर की लापरवाही के चलते बालाघाट में आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे गरीब आदिवासी परिवार परेशान हो रहा है। इन सब के बीच फूड इंस्पेक्टर की लापरवाही सामने आ रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की बालाघाट से, जहां राशन से वंचित हो रहे हैं आदिवासी परिवार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्याम सूर्यवंशी। श्याम, बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है गरीबों तक, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सीमा जी, आपको बता दें कि आम आदमी तक के शासन की समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसलिए शासन प्रशासन समय समय पर कई आयोजन करती है, अभियान चलाती है, ताकि हर एक व्यक्ति तक के शासन की योजना का लाभ मिल सके। उसी के चलते आज मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर का आयोजन बिरसा जनपद के अंतर्गत ग्राम गुदमा में किया गया था, जहां से लोग मायूस लौटते नजर आए। जब हमने इस पर जानकारी लेना चाहा तो बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों से आज भी शासन योजनाओं का लाभ गरीब आदिवासी परिवारों तक नहीं मिल पा रहा है। वैसे तो हर एक
व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शासन प्रशासन कई प्रकार की अभियान चलाती है, जिसके तहत शिविर लगाकर योजनाओं से वंचित लोगों को दस्तावेज की कॉपी जमा की जाती है, ताकि शासन की योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाया जा सके। किंतु इस प्रक्रिया से अब जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुदमा के लोग नाराज दिख रहे हैं, जिसका असर मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान को पंचायत कर्मी एवं पटवारी के भरोसे छोड़ दिया गया है। इस कार्यक्रम में कोई भी उच्च अधिकारी नहीं दिखा और ना ही इस अभियान को लेकर ग्रामवासी गंभीर दिखे। जब इसका कारण हमने जानने की कोशिश की तो लगभग 30-40 ग्रामवासियों ने बताया कि हमें शासन से मिलने वाला खाद्यान्न राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए कई बार हमने ग्राम पंचायत में दस्तावेज जमा कर चुके हैं। जितने भी बार शिविर लगता है उतने बार हमसे दस्तावेज की फोटोकॉपी मांगी जाती है, किंतु हमें राशन कार्ड या राशन की पर्ची आज तक नहीं मिली। हमारे गांव में रोड नहीं है, आंगनवाड़ी पूरी जर्जर हो चुकी है, किंतु सरकार हमारे ग्रामों के लिए कुछ नहीं कर रही है। यह कहकर लोग मायूस होकर इस शिविर से वापस जाते दिखाई दिए। इस अभियान की लाज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं ने बचा ली, क्योंकि सिर्फ अगर पूरे आयोजन में दिख रहे थे तो मात्र यही लोग दिखाई दे रहे थे। यह चिंता का विषय है कि आदिवासी क्षेत्रों में आज भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब इस विषय पर सरपंच ने से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फूड अधिकारी को आज तक ग्रामवासियों ने देखा नहीं है। ऐसे फूड इंस्पेक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कभी उस गांव तक के पहुंचेंगे नहीं, तो फिर जो आज राशन से वंचित है उनको उसका लाभ कैसे मिलेगा, यह एक चिंता का विषय है। जी सीमा जी। श्याम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।